अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुझे और आप देख रहे हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है डिसिमल नंबर टू रोमन और रोमन इनटू डिसिमल नंबर। रोमन से डिसिमल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे और डिसिमल से रोमन में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स को बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ बहुत ही आसान है। तो इस बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आप इस चीज़ के एग्ल होंगे कि जैसा भी रोमन नंबर होगा, जितना भी बड़ा रोमन नंबर होगा, ये सारे रोमन नंबर हैं, ठीक है, आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकोगे। तो आज हम बात करेंगे रोमन टू डिसिमल कन्वर्जन और डिसिमल टू रोमन कन्वर्जन। तो अगर आप देखें, आपने गौर किया होगा, तो डिसिमल में आपके साथ ये नंबर होंगे, ये 10 नंबर होते हैं, ठीक है, 0 1 2 3 अप टू 9। ये 10 नंबर आपके साथ डेसिमल में होते हैं, मीन्स ये रियल नंबर में होते हैं। मीन्स इनसे सारे नंबर, दुनिया में जितने भी नंबर हैं, इनसे बने होते हैं, ठीक है, जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं या मैथ्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या इंग्लिश या अरबी। तो ये सारे नंबर जितने भी दुनिया में नंबर हैं, इसको बनाते हैं, ठीक। तो रोमन में क्या होता था? तो रोमन में ये 7 नंबर होते थे, ठीक है। ये कुछ के बारे में तो आपको पता होगा, लेकिन ये 7 नंबर होते थे। इनसे जितने भी नंबर हैं आज के, ये सारे इनसे बनते हैं, ठीक है। तो आई होता था, वी होता था, एक्स होता था, एल होता था, रोमन में सी होता था, डी होता था और एम होता था। तो आई को हम 1 के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, वी को 5 के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, 10 को, एक्स को 10 के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिक इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको बेसिक का पता नहीं होगा तो आप फिर कन्वर्ट नहीं कर सकोगे, ठीक है। एल को 50 के लिए कंसीडर, रोमन में 50 को एल लिखते थे, ठीक है। सी 100 के लिए होता था, डी 500 के लिए और एम 1000 के लिए होता था, ठीक है। तो कुछ बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं, तो तभी आपको कुछ अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 को इस तरह रोमन में लिख सकते हैं, 2 को इस तरह, 3 को इस तरह लिख सकते हैं, 4 को इस तरह लिख सकते हैं, 5 को इस तरह, 6 को इस तरह, 7 को इस तरह, 8 को इस तरह, 9 को इस तरह और 10 को हम इस तरह रोमन में लिख सकते हैं, ठीक है। अब रोमन टू डिसिमल कन्वर्जन में कुछ रूल्स हैं, उसको आपने जहन में रखना होगा, ठीक है। जब भी आप किसी डिसिमल को रोमन में कन्वर्ट करोगे तो इन रूल्स का पालन आपने करना है, ठीक है। रूल नंबर 1 ये है कि ये जो आई, एक्स, सी, एम, ये जो 4 डिजिट है, ये आप 3 टाइम्स लिख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी डिसिमल नंबर को लिखना है तो इसमें आप ये 3 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स के आई को 3 टाइम्स लिख सकते हो, एक्स को भी 3 टाइम्स लिख सकते हो, सी को भी 3 टाइम्स लिख सकते हो और एम को भी आप 3 टाइम्स लिख सकते हो। 2 टाइम्स भी लिख सकते हो, लेकिन आप इस तरह नहीं कर सकते कि 4 को इस तरह लिखो, ठीक है, तो ये फिर गलत हो जाएगा। या सी 100 को रिप्रेजेंट करता है तो 400 को आप इस तरह नहीं लिख सकते, 400 को आप इस तरह नहीं लिख सकते, ठीक है। तो दूसरा जो रूल है वो है कि V, L, D को आप सिर्फ और सिर्फ एक 1 टाइम लिखोगे, ठीक है। मींस 2 टाइम्स 3 टाइम्स तो दूर की बात, V, L, D को आप सिर्फ और सिर्फ एक दफा लिख सकते हो, ठीक है। हमारे साथ जो रूल नंबर 3 है, मींस इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं कि V को 2 टाइम्स इस तरह नहीं लिख सकते, ये बात हो जाएगा। D को 2 टाइम्स आप नहीं लिख सकते, ठीक है। D को अगर लिखना है तो सिर्फ एक ही दफा लिखना होगा। इसी तरह L 2 दफा अगर आपने लिख लिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 100 इस तरह नहीं लिख सकते, क्योंकि L 50 को भी नोट करता है, तो 100 इस तरह नहीं होगा, ठीक है। तो तीसरा जो रूल है वो ये है कि रोमन वी विल राइट अ नंबर इन स्प्लिट फॉर्म। जब भी हम रोमन में, डिसिमल से रोमन में अगर कोई नंबर कन्वर्ट करेंगे तो डिसिमल में पहले उसको थोड़ा स्प्लिट करेंगे। अगर कोई नंबर है हमारे साथ 155, तो हम उस 155 को पहले स्प्लिट करेंगे, मींस के
100 प्लस 50 प्लस 5, तो इसको हम जब स्प्लिट करेंगे तो 100 के लिए रोमन में अपना एक डिजिट होगा, 50 के लिए अलग होगा और 5 के लिए अलग सा कोई होगा, ठीक है। तो इस ट्रिक को सीखने के बाद आप 1 से लेकर इंफिनिटी तक जितने भी डेसिमल नंबर है उसको आप रोमन में लिख सकोगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, कि इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे। ये रूल्स तो आपने देख लिए, अब आते हैं एक और रूल है जिसको आपने समझना होगा, ठीक है। वो रूल ये है कि अगर रोमन में किसी नंबर के साथ लेफ्ट साइड पर एक दूसरा डिजिट मौजूद हो तो आपने उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। और अगर राइट साइड पर कोई डिजिट मौजूद हो तो उसको आपने उसके साथ ऐड करना होगा, ठीक है। अब इसके बारे में हम इधर बात करेंगे, ठीक है। तो 20 को किस तरह रोमन में लिखेंगे, तो इसको मैंने कहा था कि रूल नंबर 3 के मुताबिक पहले इस डेसिमल को आपने स्प्लिट करना है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 10 प्लस 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 के लिए x है और 10 के लिए x हो जाएगा, तो 20 इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 30 को किस तरह लिख सकते हैं, तो 30 को स्प्लिट करो 10 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है, तो इसको x x x इस तरह लिख सकते हैं। अब 40 की बारी आ गई तो 40 को किस तरह लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि x को हम 3 बार लिख सकते हैं, तो अब 40 को इस तरह नहीं लिख सकते कि x x x x, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब 40 को किस तरह लिखेंगे, तो हमें 50 का पता है, 50 के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, n यूज कर रहे थे, ठीक है। तो इसके साथ लेफ्ट साइड पर ये x लगा लेंगे, ठीक है। तो मींस इसका ये मतलब हो जाएगा कि 50 से इस 10 को माइनस करो, ठीक है। n का मतलब कितना है, 50 और x का 10 है, तो जब ये x इसके साथ लेफ्ट साइड पर आएगा तो मींस के 50 से 10 को माइनस करो, ठीक है, तो 40 आ जाएगा। अगर ये x l के साथ राइट साइड पर होता तो मींस कि 50 के साथ 10 को ऐड करो तो ये 60 आता, ठीक है। अब जहां पर मसला आ रहा होता है उसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। 4 को किस तरह लिखना है, तो 5 को हम इस तरह लिखते हैं v, ठीक है। तो 5 से 1 को माइनस करना है, तो 1 को जब लेफ्ट साइड पर लिखेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 5 से 1 को माइनस करो। 6 को किस तरह लिखोगे, ये 5 हो गया, 1 को राइट साइड पर जब लिखोगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि 5 के साथ 1 को ऐड किया तो 6 आ जाएगा, ठीक है। मींस 6 को इस तरह लिख सकते हैं कि 5 प्लस 1, ठीक है। तो 5 के लिए v और 1 के लिए 1 आ गया। 9 को किस तरह, 10 को किस तरह लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो 9 को किस तरह लिखेंगे, ix, ठीक है। ये 10 से 1 माइनस हो गया। 11 को किस तरह लिखेंगे, x के साथ i को राइट साइड पर लगाएंगे, ठीक है। 10 के साथ 11 को किस तरह लिख सकते हैं, आपने हर एक नंबर को स्प्लिट करना होगा, 10 प्लस 1, तो ये किस तरह हो जाएगा, तो 10 के लिए x और 1 के लिए i होगा, ठीक है। अब आते हैं थोड़े कुछ बड़े नंबर की तरफ, ठीक है। तो 50 को किस तरह लिख सकते हैं, 50 को l लिख सकते हैं, तो 40 को किस तरह लिखेंगे, तो मींस जब 50 से हम 10 को माइनस करेंगे तो 40 आता है, तो इधर हम x लिख लेंगे लेफ्ट साइड पर, ठीक है। तो ये 40 हो गया। 100 को किस तरह लिख सकते हैं, 100 को हम c लिखते हैं, तो 90 को किस तरह लिखेंगे, तो मींस जब 100 से हम 10 को माइनस करेंगे तो 90 आएगा, तो c मींस कि c से जब x को हम माइनस करेंगे तो xc, 90 को xc हम लिख सकते हैं। 500 के लिए हम क्या लिखते हैं, d लिखते हैं, तो 400 के लिए हम क्या लिखेंगे, तो 100 के लिए हम c लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा cd, तो ये 400 हो गया। 1000 के लिए हम m लिखते हैं, ठीक है, और 100 के लिए क्या लिखते हैं, c लिखते हैं, तो cm हमने लिख दिया। ये 1000 है और ये 100 है, तो हमने 1000 से 100 को सब्ट्रैक्ट किया तो 900 आ गया, ठीक है। अगर ये c आप m के साथ राइट साइड पर लिखोगे तो इसका मीनिंग आ जाएगा 1100, ठीक है। तो इसी तरह कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं
ताकि क्लियरली आपको ये समझ आ जाए। ठीक, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ डिजिट ली हुई है आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पर आप गौर करें। तो ये सारे डेसिमल में है, ठीक है, हमने इन्हें रोमन में कन्वर्ट करना है। तो 1 को आप रोमन में किस तरह लिखते हो, आई लिखते हो, ठीक है। 10 को किस तरह लिखते हो, एक्स लिखते हो, ठीक है। 100 को सी लिखते हैं हम, और 1000 को किस तरह लिखते हैं हम, एम लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ बेसिक में बड़े से बड़ा डिजिट 1000 है, ठीक है। तो यहीं से असल काम शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आपके साथ रिपीटिशन शुरू हो जाती है, ठीक है। 10,000 1 ले, इस तरह आपके साथ ये रिपीटिशन शुरू हो जाती है। फिर तो आपने क्या करना है कि 3 डिजिट को एक साथ लेना है, 3 zeros को एक साथ लेना होता है, ठीक है। तो ये 3 0 हो गए, तो इधर क्या रह गया, 10 रह गया। तो 10 को हम किस तरह लिख सकते हैं, x, तो x के ऊपर 12 आ जाएगा। जिस तरह आप टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में करते हैं, ठीक है। तो जो नंबर बार बार रिपीट होता है तो उस पर आप फिर क्या करते हो, बार लगाते हो, ठीक है। तो वही ट्रिक है। अब इधर देखना है, ठीक है। इधर ये कितनी जीरो हो गए, 3 0 हो गए, और इधर क्या रह गया 100। तो 100 के लिए हम क्या लिखते हैं, c, तो c के ऊपर 12 आ जाएगा। इस बार की मीनिंग है 3 zeros, ठीक है। अगर इधर आप फोकस करें तो ये 3 0 हो गए, ठीक है। और यहाँ पर क्या रह गया 1000। तो 1000 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, और m के ऊपर 12 आ जाएगा। अगर इधर आप देखें तो ये भी तो यही क्वेश्चन है, इसके साथ एक जीरो हम और लगा देते हैं, ठीक है। तो ये 3 zeros हो गए, एक बार हो गया, और ये 3 zeros हो गए, तो ये दूसरा बार हो गया, और इधर क्या रह गया 10। तो 10 को आप इस तरह लिख सकते हैं, और 10 के ऊपर आपके साथ 2 बार आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इस तरफ, तो 5 को आप किस तरह लिख सकते हो, 5 को आप v लिखते हो, ठीक है। 50 को क्या लिखते हो आप, l, ठीक है। और 500 को आप क्या लिखते हो, d लिखते हो, ठीक है। अब 5000, तो इसको आप क्या लिखोगे, तो ये 3 zeros हो गए, और 5 को क्या लिखते हो आप, v लिखते हो, तो v के ऊपर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो मीन्स यहां से रिपीटिशन आपका शुरू हो जाएगा। तो अगर यहां पर आप देखें तो 3 zeros के लिए हम बार लगाते हैं, और इधर क्या है 50 है, तो 50 के लिए आप क्या लिखते हो, l के ऊपर 12 आ जाएगा। इधर अगर आप देख लो तो ये 3 zeros हो गए, मींस कि एक बार, और 500, ठीक है। तो 500 के लिए आप क्या लिखते हो, d, तो d के ऊपर 12 आ जाएगा। और अगर इधर आप देख लें तो ये 3 zeros हो गए, और ये भी 3 zeros हो गए, ठीक है। तो 2 बार आ गए, और इधर क्या रह गया 5, तो ये आप 5 के ऊपर 2 बार आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि बाइनरी डेसिमल से रोमन में किस तरह कन्वर्ट करना है, ठीक है। डेसिमल से रोमन में तो हमने इन रूल्स को आपने फॉलो करना है, ठीक है। इधर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, कि रोमन में जब आप किसी नंबर को लिखोगे तो डेसिमल में पहले उसको स्प्लिट करना है। तो हम पहले इस नंबर को स्प्लिट कर लेते हैं। तो 13 अगर स्प्लिट करना चाहें तो ये 10 + 3 होगा, ठीक है। तो 10 के लिए अगर रोमन में आप देख लो तो क्या है, x है, और 3 के लिए 3, क्योंकि i को 3 टाइम्स आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 13 आ गया। फिर 3 को किस तरह लिखोगे, तो इसको स्प्लिट करो, तो इसको इस तरह स्प्लिट कर सकते हैं कि 50 + 30 + 3, तो ये किस तरह होगा। तो इसको हमने स्प्लिट किया, तो 50 के लिए आप l लिखोगे, 30 के लिए आपने 3 टाइम्स x लिखना है, और 3 के लिए आपने 3 टाइम्स i, तो ये आपका 53 हो गया। 176 को किस तरह लिखना है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 100 + 50 + 20 + 5 + 1, ठीक है। या इसको 6 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 100 के लिए
तो 100 के लिए क्या लिखते हैं? 100 के लिए हम C लिखते हैं, 50 के लिए L लिखते हैं, 20 के लिए हम 2 टाइम्स X और 5 के लिए V लिखते हैं और 1 के लिए I। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 176। तो 546 को किस तरह लिखेंगे रोमन में? तो पहले इसको स्प्लिट कर लेते हैं। तो 500 प्लस 40 प्लस 6 इस तरह लिख सकते हैं। तो 500 के लिए क्या है? D, 40 के लिए, तो 50 के लिए L था, तो अगर L से पहले X लगा दें तो मींस इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि 50 से 10 को सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो ये 40 हो गया और 6 के लिए हम VI लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे साथ 546 की वैल्यू आ गई रोमन में। तो 1546 के लिए रोमन में किस तरह लिखेंगे? तो इसको पहले स्प्लिट करो। ठीक है, तो 1000 लिखो, 1000 हो गया, फिर 500, ठीक है, फिर उसके बाद 40 और फिर 6। 1000 के लिए हम D लिख लेते हैं, सॉरी M लिख लेते हैं, और 500 के लिए D, 40 के लिए हम XL मींस L 50 है और X माइनस करो तो 40 हो जाएगा, और 6 के लिए हम VI लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके साथ 1546 की वैल्यू आ गई। अब ये बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, 3,64,210। तो इसको किस तरह पहले स्प्लिट कर लेते हैं? 3 लाख, ठीक है, 3 लाख हो गया। तो इसके बाद हम लिख लेते हैं 60,000, फिर 4,000 और फिर 200 और फिर 10। ठीक है, तो अगर इधर आप देख लें तो इसके साथ 3 जीरो है, तो ये 1 रिपीटिशन आपके साथ आ गया। तो 300 के लिए आप क्या लिख सकते हो? CCC। ठीक है, तो 100 C 100 के लिए है, तो 3 टाइम्स C 300 के लिए हो गया, और इसके ऊपर एक रिपीटिशन आ गया। ठीक है, क्योंकि 3 जीरो से एक रिपीटिशन हमारे साथ आता है। ठीक है, अब अगर इधर आप देख लो तो ये एक रिपीटिशन आ गया। 60 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? LX। तो X राइट साइड पर आ गया, तो मींस ये 50 के साथ आपने इसको ऐड करना। ठीक है, और ऊपर से एक रिपीटिशन भी आ गया। 4000 को किस तरह लिखना है? तो अगर इधर आप देख लें तो यहां पर एक रिपीटिशन आ गया, तो इधर क्या रह गया? 4। तो 4 को किस तरह लिख सकते हो? इस तरह आएगी, तो इसके ऊपर एक रिपीटिशन आपके साथ आ जाएगा। 200 को किस तरह लिखोगे? तो 200 को CC। ठीक है, 100 के लिए C और दूसरे 100 के लिए C, और 10 के लिए आप X लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको आपने किस तरह लिखना है? CCC 3 टाइम्स LX IV। इन सारों पर रिपीटिशन आ गया है, तो इन सारों पर आपने बार लगाना होगा, CCX। तो मींस ये आपकी वैल्यू रोमन में आ गई। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं रोमन टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, ये रोमन से डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं इजी ट्रिक के साथ। तो अब हम रोमन से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, ये सारे रोमन नंबर हैं। ठीक है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जब आप रोमन को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो पहले आपने उसको जानना होगा। ठीक है, कि ये क्या है। तो ये आपके साथ 10 है, ये आपके साथ 5 है, और ये आपके साथ 2 है। तो आप इसको इस तरह लिखोगे। ठीक है, 10 5 प्लस 2, तो ये आपके साथ कितना हो जाएगा? आपके साथ इसका आंसर 17 आ जाएगा। L कितना है? 50 है, X 10 है, और ये 5 है। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो 50 प्लस 10 प्लस 5, तो ये आपके साथ 65 इसका आंसर आ गया। तो C 100 हो गया, L 50 हो गया, V आपके साथ 5 हो गया, और ये 2 है। ठीक है, तो 100 प्लस 50 प्लस 5 प्लस 2, इन सारों को जमा करो, 150 155 150 7 इसका आंसर आ गया। ये 100 है,
ये भी 100, ये आपके साथ 50 हो गया, ये 10, ये भी 10 और ये आपके साथ 6। ठीक है, तो ये किस तरह होगा, तो ये 200 हो गया, ठीक है, और ये 50 प्लस 20 प्लस 6, तो इन सारों को जमा करो तो 276 आपके साथ इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको किस तरह करना है, तो आपने इस चीज को भी देखना है, ठीक है, कि किधर किसी बड़े नंबर के साथ लेफ्ट साइड पर तो कोई छोटा नंबर नहीं आया है, अगर आया होगा तो उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इधर अगर आप देखें तो m के लेफ्ट साइड पर एक नंबर आया है c, तो ये 1000 है और ये हमारा 100 है। ठीक है, और ये कितना है, ये 10 है, ये हमारे साथ c 100 है। ठीक है, ये 5 हो गया और ये हमारा 1, तो हमने cm, तो 1000 से हमने 100 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900, और जब 100 से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे साथ 90 आ जाएगा, और ये 5 हो गया और ये 1, तो 6, इन दोनों को जब जमा करेंगे तो हमारे साथ क्या आ जाएगा, 996 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको किस तरह करना है, ठीक है, ये हमारे साथ 100 है, ये हमारे साथ 10 है, ये हमारे साथ 50 है और ये 3 है। ठीक है, लेकिन 50 के राइट साइड पर सॉरी लेफ्ट साइड पर 10 आना है, तो मींस कि इस 10 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा, 100 प्लस 50 से 10 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 40 आ जाएगा और प्लस 3, तो इसका आंसर होगा 140। ठीक है, तो इस तरह अगर कोई भी नंबर, कोई भी रोमन नंबर आपके सामने हो तो उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल को ऑन करना ना भूलिए। तब तक आप देखते रहिए और सीखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।